चलिए आज MBPSC प्रीलिम्स 2025 का पेपर हो गया है और अच्छा पेपर आया था, बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर था। ठीक है, और जिस तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस हमने बच्चों को कराई थी, जिस तरीके के तथ्यों का हमने विवरण दिया था, वैसे ही आए हैं। और मैं आपको बाकायदा बता सकता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना इजी भी रहा है और कितना टफ भी रहा है। ये सारी चीज़ों को सोचकर हम इसको सॉल्व करेंगे और आप लोग अनुमान लगा पाएंगे कि हाँ पेपर का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको इसके डिस्कशन में मालूम पड़ जाएंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने थे, कैसे इजी होंगे वो और कैसे कठिन हुए होंगे। तो बच्चों का क्या रहेगा, इसमें परफॉर्मेंस क्या रहा है ना। और जितनी मेरी बच्चों से बात हुई है और जैसे जैसे अभी बच्चे आते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि क्या क्या रहा है, तो उस हिसाब से हम कट ऑफ भी बता पाएंगे, है ना। और मैं ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आए, कैसे आए हो, मैंने किस स्थिति में या किस सीरीज में मैंने वो क्वेश्चन पूछे थे, है ना। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आए हैं, विदाउट ऑप्शन बदले हुए, वो भी आए हैं। मैंने कंटेंट डिलीवर किया था टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से भी आप देख सकते हैं क्वेश्चंस आए हैं। मैं आपको वो भी मैच करवा दूंगा और सारे क्वेश्चंस के प्रूफ भी दूंगा कि हमारे यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। एनीवे, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन था आपका, इसमें जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने 6 अप्रैल की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है। देखो भाई, इसमें जो ऑप्शन दिए थे इन्होंने 4, अगर हम वो ऑप्शन देखें तो कैसे काटने थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का था, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था बंगाल विभाजन से 1905 का था, तो भैया ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड तो 1919 से था, तो वो भी नहीं हो सकता था ऑप्शन। तो बचा क्या, महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा। अब ये दांडी यात्रा जो है 1930 की घटना है, तो इजीली हम इसको निकाल सकते थे। अब लेकिन क्या है कि कुछ बच्चों अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा, घुमा के पूछा, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल एकदम रद्दी सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन घुमा के पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है डी, महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से। ठीक है, दूसरा हम देख रहे हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है। तो देखो इसमें जो ऑप्शन दिए थे हमें, वो दिए गए थे काव्य मीमांसा, वो ऑप्शन दिया था कपूर मंजरी, और वो दिया गया था विदुषाल भंजी का, और एक ऑप्शन दिया गया था प्रबंध चिंतामणि। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो प्रबंध चिंतामणि जो है वो नहीं लिखी गई है राजशेखर द्वारा, ये राजशेखर ने नहीं लिखी है। ठीक है, ये किसने लिखी है प्रबंध चिंतामणि? जैन आचार्य मेरुतुंग ने लिखी है, जैन आचार्य मेरुतुंग ने लिखी है। कौन सी? प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, ये एज इट इज टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बाकायदा टेस्ट सीरीज में ये प्रबंध चिंतामणि भी पूछा है और राजशेखर की बाकी जितनी रचना है वो भी पूछी है टेस्ट सीरीज में, आपको एज इट इज मिल जाएगा। और पहला वाला क्वेश्चन तो मैं कहता हूं कि शायद सारे संस्थानों ने पूछा होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे। ये आपको याद होगा, अभी मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने स्पेशली बोला था कि पल्लवकालीन मंदिर जरूर पढ़ जाना। ठीक है, तो पल्लवकालीन कांची के कैलाश नाथ जो मंदिर हैं वो कौन सी शैली में है? तो राजसिम्हा शैली, जिसे नरसिंह शैली भी कहते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा राजसिम्हा शैली। ये नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा यहाँ पर इसको बनवाया गया था, इसलिए इसको राजसिम्हा शैली भी कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या है? ए, राजसिम्हा शैली। ठीक है, नेक्स्ट वन देख रहे हैं, बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणवंत सिंह, ये आप अगर देखेंगे ना तो ये टेस्ट सीरीज में बाकायदा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया 1857 की क्रांतिवीर ठाकुर रणवंत सिंह, इनको कब फांसी दे दी गई थी? इनको सजा दी गई थी 1 अगस्त 1859 को। ये टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन है, इवन फैक्टोपीडिया की किताब में भी जो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो भैया 1 अगस्त 1859 को इसका आंसर है, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट वन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये हर किताब में मिल जाता है, कोई सी भी आप जीके की फैक्चुअल किताबें उठाएंगे वहां पे मिल जाता है, और हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है राज्य पुनर्गठन। तो 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों से बन गया हो गया, डी आंसर है इसका। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार कहा जाता है, 300A में उठा के हमने इसको रख दिया था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। तो एक बिल्कुल रद्दी सा एकदम सरल सा क्वेश्चन है, बच्चे इजीली इसको डिकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देख रहे हैं, उच्च न्यायालय। ये कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उन बच्चों के लिए नहीं जिन्होंने पढ़ा है। कैसे? तो जो संविधान की समितियां हैं, अगर आप देखेंगे तो मैंने टेलीग्राम में एक संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन क्विक नोट्स डाले थे, उनमें संविधान की लघु समितियां भी दी थी और उनमें ये सारी चीजें दी थी, जिसमें लिखा हुआ था कि तदर्थ सुप्रीम कोर्ट
तदर्थ सुप्रीम कोर्ट समिति, ये आप चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम में पड़ा हुआ है। तदर्थ सुप्रीम कोर्ट समिति के अध्यक्ष कौन थे 1945 में? वरदाचारी। तो ये भैया एक कठिन क्वेश्चन है, ये सबसे नहीं बनेगा, लेकिन अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने नोट्स में, क्विक नोट्स में ये पड़ा हुआ था और ये क्वेश्चन वहां से आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है ना, सॉल्व भी किया जा सकता था अगर बच्चों को पता होता। तो जैसे मान लीजिए अगर आप प्रेस दीर्घा समिति देखेंगे तो उषा सेन जो ऑप्शन में थी, तो आप एलिमिनेट कर सकते थे कि वो तो प्रेस से संबंधित थी। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जो थोड़े से टफ रहे, तो इसको हम टफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं। भले ही जिस बच्चे ने बना लिया है उसके लिए तो भाई कि हमसे बन गया, लेकिन बाकी लोगों के लिए हम इसको टफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन टफ है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि जो बच्चे विश्वास करते हैं ना वो पा जाते हैं, और जो बच्चे बस भटकते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं कि नहीं ये भी करना है वो भी करना है, 17 जगह सोचेंगे तो उनका कुछ नहीं हो पाता है, फिर उनको ही पेपर कठिन लगता है। और मैंने कुछ ऐसे बच्चे भी जिनसे वो मालूम पड़ा है कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि पेपर कठिन आया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ संस्थान में जो टेस्ट दिए थे बच्चे, उनके लिए पेपर बिल्कुल भी कठिन नहीं है। उन्होंने कई क्वेश्चन ये बोले हैं कि सीधे सीधे सर एज इट इज आए, वो भी मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हम प्रूफ के साथ बता देंगे कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चन आए। अब एक बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये हर बच्चे से बनना चाहिए जो पढ़ने वाला है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या लिखा हुआ है? जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। भैया जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में 13, अगर आप देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आते हैं? जवाहरलाल नेहरू। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कथन एक सही है, दूसरा गलत है। फिर पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र NCESS किस राज्य में स्थित है? केरल, तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ठीक है, फिर अपन देख रहे हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा। अभी परसों मैंने एक नोट्स डाले थे उसमें प्रमुखवाद करके, है ना, टेलीग्राम ग्रुप में डले हुए हैं प्रमुखवाद करके, उसमें जितने भी वाद थे उसमें एक क्वेश्चन था केशवानंद बनाम भारती, और ये टेस्ट सीरीज में 10 बार पूछा गया है, एकदम सरल सा प्रश्न है, इसमें कोई, है ना, कोई भी दमदार वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हम देखेंगे इससे 2 क्वेश्चन ही मिले हैं जो थोड़े बहुत टफ लगे थे बच्चों को। ठीक है, तो एक वो आप कांची का मंदिर वाला देख सकते हैं, दूसरा वाला जो आप देख सकते हैं कौन सा, जो आपने सुप्रीम कोर्ट वाला जो आपने देखा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ही अभी तक आपको 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कठिन लगे होंगे। ठीक है, लेकिन संस्थान के बच्चों को वो कठिन नहीं लगे होंगे डेफिनेटली। अब ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी आप देख सकते हैं। T20 विश्व कप फाइनल में अब जो क्रिकेट देखने वाले बच्चे हैं, जैसे लड़के स्पेशली क्रिकेट देखते ही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर इन्होंने ये जो ए ऑप्शन दिया है दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, नहीं, ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं खेला गया था, बल्कि अपन कहाँ देख रहे हैं? बारबाडोस में खेला गया था। ठीक है, जबकि बाकी के इसके जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बाकी के इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, वो प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है जसप्रीत बुमराह, और फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया था। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट सरल है। अब ये वाला क्वेश्चन भी कठिन हो सकता है। ठीक है, सारी लड़कियों के लिए तो कठिन ही है, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट वो ना देखते ना पढ़ते हैं। ठीक है, तो सारी लड़कियों के लिए कठिन है, और लड़कों के लिए अब इतना भी याद रखना कि भाई कहाँ हुआ था फाइनल, तो इसको हम कठिन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो मतलब अभी तक हमें केवल 3 क्वेश्चन ऐसे लगे जो थोड़े टफ है इसमें। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने की कई पहल की हैं। ठीक है, ये सारी चीज ठीक है, और ये आपको याद होगा मैंने आके बोला था कि 500वीं जयंती मनाई गई थी रानी दुर्गावती की, इससे क्वेश्चन आएगा। ये उस दिन मैंने रिकॉर्ड भी किया था क्लास में, बताया भी है, 10 बार बच्चों को बोला। एक सरल सा है। अब इसमें क्या था, इसमें ये जो 4 ऑप्शन दिए थे यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। कैसे? यहाँ पे रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, चलो ठीक है, ये तो जबलपुर में बनाया जा रहा है, बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन मध्य प्रदेश जनजातीय महिला कल्याण बोर्ड की स्थापना का ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया गया। और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे रानी दुर्गावती की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का नहीं, बल्कि वैकल्पिक अवकाश है वो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 3 और 4 नहीं है, 1 और 2 सही है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो राजकुमार हिरानी जी को ये पुरस्कार मिला। टेस्ट सीरीज में आया हुआ क्वेश्चन है, करंट में हमने दिया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई। उनमें कौन शामिल नहीं है? घोघरा शामिल नहीं है, जबकि 3 कौन कौन से ऑप्शन है इसमें? प्राणपुर, साबरवानी और लाडपुरा। अब इसको भी हम ये कह सकते हैं कि सभी बच्चों ने इस प्रकार का करंट नहीं पढ़ा हो, तो ये बच्चों के लिए एक कठिन क्वेश्चन हो सकता है। तो मतलब हालांकि ये टेस्ट सीरीज में पूछा गया है फिर भी, लेकिन अब सारे बच्चों ने तो हमारी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई ना,
तो फिर हम नहीं कह सकते कि उनका क्या रहा होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे बच्चों ने तो ये क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं। अनुच्छेद 342, ये तो आपकी जो 10वीं यूनिट है उसमें अलग से जनजाति प्रावधान है, हर किताब में मौजूद है, जिसने भी 10वीं यूनिट पढ़ा होगा उसको इजीली। और इसमें ऑप्शन इतने इजी एलिमिनेट करने के लिए दिए थे, तो सरल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? तो भैया ये अभी अपन देख रहे हैं 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन, ये भी टेस्ट सीरीज में पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो भैया एक इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? तो 1986। ये तो जब हम पर्यावरण पढ़ते हैं ना, अधिनियम पढ़ते हैं, उसी में ही लिखा रहता है 1986। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है। एनसीईआरटी की किताब में आप देखेंगे क्रमक दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे लेकिन क्या लगा के आए होंगे? पर्यावरण अनुक्रमक। ठीक है, ये लगा के आए होंगे, मुझे पता है कि बच्चे क्या सोचते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है एनसीईआरटी की किताब में, वहां पर आंसर दिया हुआ है क्रमक, इसलिए बिल्कुल बिना संदेह के अगर आपको लगे तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है टेस्ट सीरीज में, इजी सा है, पेट्रोलियम संस्थान। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं टेस्ट सीरीज में सारे क्वेश्चन पूछे हैं जितने भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 90+ पूछे हैं हमने टेस्ट में। ठीक है, अब जिस बच्चे ने अच्छे से लगाए हैं, टेस्ट बन गए हैं, ठीक है, रिवीजन किया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जाता है? तो भैया वो संविधान का उल्लंघन करता है, तो आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है, महाभियोग लगा दिया जाता है। अब ये सूची वाला क्वेश्चन था, तो नरसिंहगढ़ अपन को कहां मिल जाएंगे? दमोह, भिंड में मालनपुर, सतना में मैहर और मुरैना बानमौर। तो ये बहुत ही सरल है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं 2, 1, 4, 3, ये जो ऑप्शन है वो मैच करने वाला ऑप्शन था। सिंगरौली जिले में, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये आपको साइट पे ही मिलेगा। ये क्वेश्चन को हम कठिन की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन अगर जो बच्चा दिमाग लगा लेता तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता कि भैया यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लांट के बारे में, तो कह रहा है सिंगरौली जिले के महान एल्यूमिनियम प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जब इसने खुद ही दे दिया कि सिंगरौली जिले का महान एल्यूमिनियम प्लांट, उसके बाद पहले ऑप्शन में क्या दे रहा है? सिंगरौली जिले के वरगावा के निकट महान एल्यूमिनियम प्लांट अवस्थित है। अब ये खुद ही कह रहा है, प्रश्न में भी दे रहा है, यहां दे रहा है, तो पहला तो सही है। दूसरा, उत्पादन इसका 2013 से प्रारंभ हुआ, ये भी सही है, लेकिन इसके कुल उत्पादन का 80% नहीं बल्कि 40% निर्यात किया जाता है। इतना नहीं किया जाता, कितना किया जाता है? 40 से बढ़ाकर हमने सीधा ऑप्शन में क्या दिया? 80%। तो ये गलत है, तो 1, 2 सही है। फिर ये यहां पर अपन देख रहे हैं फ्रांसीसी तकनीक का उपयोग किया गया, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 1, 2 और 4 सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं अगला वाला है ना, यहां पर देख रहे हैं 80 की जगह 40 होना चाहिए था, तो सही किया, निपटा दिया, निपटा दिया। हाँ, अच्छा, उस कारण से लगा दिया कि नहीं 80%। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, आपने भी निपटा दिया बेटा। देखो, तो इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं कि अगर आप देखते लॉजिक लगाते तो ठीक था, लेकिन ये क्वेश्चन भी हम कठिन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला, हाँ, ये बहुत सरल है, इसमें तो मैच करना था, इसमें लॉजिक कहाँ था यार, ये तो बहुत ही सरल था लिटरली। तांबा जो है बैहर जो है बालाघाट की एक तहसील है। ठीक है, हीरा हिनौता में मिलता है, स्लेट मंदसौर में, और बॉक्साइट अपन देख रहे हैं शहडोल में। तो भैया ये बहुत ही इजी है, 3, 4, 1, 2। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो इंदौर की सर्वाधिक थी। ठीक है, 32.88% थी। तो ये तो सब बच्चों ने सही किया होगा, जनगणना वाला क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन। ठीक है, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में भारी जनजाति मिलती है, एकदम सरल क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता है, जंगलियों के जंगली भी कहते हैं। फिर भैया अपन देख रहे हैं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में कौन नहीं आती? तो असुर नहीं आती है, बैगा, भारिया, सहरिया ये आती हैं। फिर अपन देख रहे हैं FPGA का विस्तृत है, तो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, ए ऑप्शन। ठीक है, और ये आप देखेंगे तो ये टेस्ट सीरीज में फुल फॉर्म में पूछा गया क्वेश्चन है, बच्चे सही लगा के आ गए। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है। फिर अपन देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में, ये अच्छा है, यहां पर अपन देख रहे हैं सही कूट का चयन करना है। देखो कितना दिमाग वाला क्वेश्चन था ये। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है। हाँ भाई, मानसून से ही तो होती है, क्योंकि हमारी जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, शीतकाल में वायु गति ग्रीष्मकाल एवं वर्षा की ऋतु में अपेक्षा तीव्र होती। भैया अगर शीतकाल में तेज हवाएं चलने लगेंगी तो भारत में क्या शीतलहर, बर्फ जम जाएगी। तो भैया ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला था।
पढ़ने वाले सभी बच्चों ने सही किया होगा, बाकी बच्चे निपटा के आ गए होंगे, ठीक है। तो भैया ये तो यहाँ पे ऑप्शन कट गया। फिर अपन बात कर रहे हैं प्रदेश में मानसूनी वर्षों के वितरण पर समुद्र की दूरी, है ना। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं क्या समुद्र से दूरी, डेफिनेटली वर्षा पे समुद्र की दूरी का प्रभाव है। फिर अपन देख रहे हैं पचमढ़ी ग्रीष्म काल में तापमान समुद्र तल से ऊंचाई से ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पचमढ़ी क्या है, एक हिल स्टेशन, इसलिए क्या समुद्र तल की ऊंचाई से, तभी तो पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी, है ना। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, बस 2 नंबर गलत है। तो आंसर क्या हो गया, 1 3 4। तो कहा भैया ऑप्शन 1 3 4, कितना इजी, ठीक है। तो भैया ये पढ़ने वालों के लिए सरल था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में इसमें कौन से जिले में वन आवरण 10% से कम है। देखो भैया यहाँ पे अपन देख रहे हैं अशोकनगर, मुरैना और गुना, इन सब का ऊपर है, कोई 15% है, कोई 20% है, ठीक है। लेकिन भिंड जो है वो 5.08% है, कम है, ठीक है। तो इसका आंसर है भिंड। फिर अपन देख रहे हैं सुमेलित वाले, सुमेलित वाले तो बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह प्रश्न दिए हैं इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सुमेलित वाले जो क्वेश्चन है उसमें बेतवा, तो ओरछा के किनारे कौन सी नदी बह रही, बेतवा। ताप्ती बैतूल के मुल्ताई से निकल रही, छिप्रा उज्जैन में है और वैनगंगा बालाघाट में। तो भैया सीधा सीधा 4 3 2 1 इसका आंसर है डी ऑप्शन। फिर निम्नलिखित 2024 में पद्म विभूषण कौन प्राप्त करता नहीं है। भैया A.R. रहमान को नहीं मिला है। अगर आप सूची देखेंगे ना तो शुरुआत के 3 नाम दिए हैं, ठीक है, इन तीनों को मिला है, A.R. रहमान को नहीं मिला। A.R. रहमान को लगा दी, बाकी नाम आपको हाँ ये थोड़े से ऐसे नाम लग रहे थे। बढ़िया है, लॉजिक या तुक्का जो भी है सही होना चाहिए आंसर, सही किया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। कितना सिंपल, 332 आर्टिकल, इजी क्वेश्चन, ठीक है। जनजातियों पर लिखी पुस्तकों में 10 बार पूछा होगा मैंने, अगरिया, भील, टीवी नायक, है ना, याद है सबको, वेरियर एलिमेंट, ये नाम तो याद है। और अगर किसी बच्चे ने यही नाम से मैच कर लिया तो क्वेश्चन इजी था। देखो जरा कितना सरल था। यहां पर अपन देख रहे हैं द बैगा, ये हर बच्चे को पता है, द बैगा, द अगरिया, बेरियर एल्विन ने लिखा। मैंने कई बार क्लास में यही बताया है कि बेरियर एल्विन ऐसे व्यक्ति थी जिन्होंने बैगा महिला से ही विवाह किया और जीवन अपना पेड़ के ऊपर बिताया, है ना। तो भैया द बैगा यहां से निकाल लिया। द भील्स अ स्टडी, टीवी नायक 10 बार पूछा होगा टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो भैया ये 2 ही मैच कर लेते तो अपना आंसर आ गया था यहाँ पे क्या, ए ऑप्शन, 3 4 2 1। फिर अपन देख रहे हैं PR श्रीजेश को अपने करियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। अब ये इतना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, इजी था। कैसे इजी था और बच्चों को कठिन लगा, ये निपटा के आए बच्चे। लेकिन अगर आप सोचें थोड़े शांत मन से, रिसेंट प्लेयर है, कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य। अब लग गया लॉजिक। अगर बच्चे इस लॉजिक से लगाते कि यार देखो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किसको मिलता है, कोच को मिलता है, और ये तो भैया अभी रिसेंट प्लेयर है, तो इसको कैसे मिल जाएगा द्रोणाचार्य। तो ये ऑप्शन, तो अब जिन बच्चों को लग रहा नहीं भैया कठिन है, बिल्कुल यंग है, वेरी गुड। देखो अब इन्होंने एज के हिसाब से भी निकाल लिया कि यार वो यंग प्लेयर है, उसको द्रोणाचार्य कहां से मिल जाएगा। तो ये चीज आप देख सकते हैं। तो कुछ बच्चों को इसलिए कठिन लग सकता है, लेकिन पेपर इजी है। और क्यों इजी है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, किसी प्रकार की त्रुटि जिससे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि उभरने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को कहा जाता है, तो उसे कहते हैं लचीलापन, रेसिलियंस, ठीक है, रेसिलियंस, वेरी गुड, रेसिलियंस कहा जाता है। बहुत इजी, यहाँ पे ये नहीं लगाया, सही सही लगाया, चलो वेरी गुड। बेटा क्या लगा दिया, सही लगाया। अच्छा देखो इसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीजें सिखाई थी। पहले तो ब्रैकेट वाला ही देख लो, तो 2 में है 2 तो काट दो। फिर उसके बाद जो ये दिख रहा है ऑप्शन, वो विवाद दिख रहा है, तो वो वैसे ही मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से सोच सकते थे, तो ऐसे भी लगा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको ट्रिक सिखाई ना, उससे आपको फायदा हुआ है। MS DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार के यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं एक कमांड आधारित इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, है ना, CUI भी कहा जाता है। इसमें उपयोगकर्ता कीबोर्ड के माध्यम से कमांड टाइप करके सिस्टम इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि गेम्स या कुछ खेलने बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में
वर्ष 2023-24 में कुल कितनी वृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं अस्तित्व में है? 31। 25 लगा दिया, 31। आपने 36 लगा दिया, 31 है, ठीक है। आदिवासी विकास परियोजनाएं संचालित। राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना NEGP के तहत मिशन मोड परियोजनाओं का सार संग्रह कहा जाता है। सारांश आपको याद है, मैंने अभी आप लोगों को एक PDF भेजा था, ठीक है। अच्छा चलो PDF नहीं भी पढ़ा हो तो अभी परसों नरसों जो वीडियो बनाया था कि ये पढ़ लेना, उसमें ये अलग से लिख के लाया था सारांश, डिजी लॉकर के बगल में, याद है? एक क्लास में बोल भी की गया था कि भैया ये वाला क्वेश्चन देख लेना, आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है? सारांश, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक 10 बार पूछा है भाई टेस्ट सीरीज में। मार्क जुकरबर्ग 2004 में इसकी स्थापना की थी। अब देखते हैं, हाँ बिल्कुल। अब ये देखो, ये पहले भी आया है क्वेश्चन, ठीक है। टेस्ट सीरीज में भी बिल्कुल है। गार्टनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का सही क्रम है तो सूचना, बातचीत, लेन देन, परिवर्तन, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सरल। भारत की किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? दूध, दालें और मसाले। इसका सबसे बड़ा उत्पादक है दूध, दालें और मसाले, ठीक है। आप यकीन मानिए, जब इकोनॉमिक्स की क्लास थी तो बाकायदा ये बिल्कुल डेटा बिल्कुल लिखवाया था पूरा क्लास में बच्चों को। अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है जो मैंने टेस्ट सीरीज में भी और क्लास में भी उसी तरीके से बताया था, टमाटर वाला। और मैंने क्लास में क्या बोला था? आहा टमाटर बड़े मजेदार, यही बोल के आप लोगों को याद कराया था, भैया ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मौद्रिक नीति। देखिए RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, उस दिन भी बोल के गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। मतलब क्या है भैया? मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए, आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण? बेटा सर्विस सेक्टर ही है जो भारत को उबारे चल रहा है, बाकी तो सारे सेक्टर डुबो के चल रहे हैं। तो भैया यहां पर अपन देख रहे हैं सेवा निर्यात, ठीक है, बिल्कुल ऑब्वियस। सबसे ज्यादा क्या है? टर्सरी सेक्टर, और उसमें क्या? सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर है ना। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक थी? गुजरात में, ठीक है। गुजरात में क्यों अधिक थी? क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स और रसायन, ठीक है। ये क्यों पूछा गया क्वेश्चन 2017-18 में? एक्चुअली इस समय अडानी अंबानी सबसे ज्यादा ग्रोथ किए थे गुजरात में, सबसे ज्यादा बिजनेस गुजरात में, बिल्कुल गुजरात लगाया आपने। मध्य प्रदेश के अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, किस संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष? 10 बार पूछा होगा, बल्कि हर एक कोचिंग संस्थानों ने पूछा होगा, पढ़ाया होगा बच्चों को। 2002 में 86वां संविधान संशोधन, तीनों जगह शिक्षा के, है ना, प्रावधान जोड़े जाते हैं। यहाँ पे 62 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं 2020 वाला, तो ये 62 आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना, ठीक है। अब ये वाला जो आप रेड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर हम देखें तो एक सोर्स में आंसर दिया हुआ है 12.222। मैं दोनों सोर्स बताऊंगा, ठीक है। अब हो सकता है इसमें आयोग क्या सोर्स माने, ठीक है। देखिए 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया? तो आंसर तो वैसे क्या है इसका? 12.222, ठीक है, क्योंकि एक सोर्स में आपको ये मिल जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण में, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है 12.222, ठीक है, ठीक है। अब देखो दूसरा सोर्स क्या कह रहा है? दूसरा सोर्स कह रहा है कि 2022-23 के बजट अनुमानों में, यहां पर अपन देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में 2023-24 में, अब देखो इसमें आ गया 2023-24 शिक्षा के लिए अपने कुल व्यय का 16.1% आवंटित किया है। यह सभी राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए औसत आवंटन 2023-24 बजट अनुमान से 14.8 से अधिक है। तो भैया ये आप देख रहे हैं दो जगह आपको अलग अलग डेटा मिलेगा। अब इसमें आयोग के ऊपर है, मैंने दोनों जगह का आपको स्क्रीनशॉट लेके इसको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 16.11 आवंटित किया गया है। फिर नेक्स्ट अपन देख रहे हैं ये विष्णु वाकड़कर जी, आपको उस दिन ही बोला था विष्णु वाकड़कर जी से कोई क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि ये भैया नाम काफी चर्चा में भी रहा था, अभी करंट में भी था, उस दिन भी बोल के गया था क्लास में कि भैया ये पढ़ लेना। और दूसरा
फैक्टोपीडिया में भी लिखा है 1957, और दूसरा ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी पूछा है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन इजीली मिल जाएगा कि भैया 1957-58 में भीमबेटका के सैलासरा की खोज की थी। 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी यही टमाटर। क्लास में कैसे याद कराया था बेटा, याद है आपको? आहा टमाटर बड़े मजेदार, याद आ गया? तो ये भैया ऐसे ही क्लास में बोल के याद कराया था, और भैया सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन में ये अपन को देखने को मिल रहा है। वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक? मध्य प्रदेश। आप लोगों को उस दिन भी, परसों भी जब मैं रिकॉर्ड करके गया था क्लास, देखो वैसे भैया हम कोई यूट्यूबर टीचर तो है नहीं, ठीक है, हम तो बस बच्चों के लिए बताने आए थे कि भैया आप लोग ये टॉपिक पढ़ लो, अगर आप लोग घबराहट हो रही यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, और वही बात सत्य हुई। मैंने यहाँ पर बोला था कि भैया ये वाले क्वेश्चन आप वर्ष 2021 की भी रिपोर्ट पढ़ के जाइए। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, 2023 पढ़ के चले गए, तो भैया 2021 की रिपोर्ट भी पढ़ के जाए। हालांकि बच्चों ने कॉमन सेंस से सही कर लिया होगा, सरल ही क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश है, उसमें कोई विशेष तो था नहीं, ठीक है। फिर अपन देख रहे हैं इसमें से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान पर था? तो उड़ीसा पहले नंबर पे था, उड़ीसा, लौह अयस्क में उड़ीसा, ठीक है। ये तो आज भी अपन देखेंगे तो उड़ीसा ही मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी? तो जो रिवर्स ऑप्शन में दी थी उसमें 1465 किलोमीटर, कौन? गोदावरी, तो सबसे लंबी नदी मिल गई भी अपन को। दक्षिणी दोलन 10 बार क्लास में, टेस्ट सीरीज में, सब में पूछा है। प्रशांत और हिंद महासागर, दक्षिणी दोलन, आप लोगों को क्लास में जब डिस्कशन लिया था तब ऐसे ही बताया था, दक्षिणी दोलन, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, इस तरीके से। तो एलिनो लालिना घटना से जुड़ी रहती है, ये भी बताया था। फिर नेक्स्ट अपन देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर, ये एकदम रद्दी सा क्वेश्चन है, सबसे कान में पाई जाने वाली कौन सी? स्टेपिडियस, ठीक है। तो ये अच्छा छू के ही कंफर्म कर लिया ठीक है। तो भैया अपन देख रहे हैं मांसपेशी मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है, मध्य कान में स्थित होती है, यह स्टेप्स कानों की एक छोटी हड्डी होती है, ठीक है। टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व, ये बहुत सारे बच्चों ने ना दिमाग कंफ्यूज हो गया होगा, क्योंकि एकदम जंगल सत्याग्रह देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को गंजन सिंह कोरगू याद आता है, जबकि कौन है वो? मूका लोहार, ठीक है। श्री मूका करके आप अगर देखेंगे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछा है, पहली चीज मैंने नाम दिया था श्री मूका, ऑप्शन फैक्टोपीडिया में देखो, बच्ची कह रही है फैक्टोपीडिया में श्री मूका करके उसमें दिया हुआ है, तो बाकायदा ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अपन देख रहे हैं उचेहरा 10 बार, सतना की उचेहरा, उचेहरा का वंश भी था, उचेहरा की कला भी अपन देख रहे हैं। तो उचेहरा कांस्य शिल्प कहाँ पे? सतना जिले में अपन को मिल जाता है, सुंदर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। 10 बार क्लास में पूछा, टेस्ट सीरीज में पूछा। छतरपुर में किसने, है ना, चरण पादुका में गोली चलाने के आदेश दिए थे? फिशर, ठीक है। फिर अपन देख रहे हैं बाघ जिला, बेटा अगर आप फैक्टोपीडिया उठा के देख लो, आप बिल्कुल मैच कर लो उसमें, ठीक है, कि यहाँ पे चौथी गुफा में, है ना, टेबल में, वेरी गुड। यहाँ पर हम देख रहे हैं बाघ जिला किस गुफा में रंग महल कहा जाता है? टेस्ट का भी क्वेश्चन, फैक्टोपीडिया का भी क्वेश्चन, चौथी। फिर हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस करने की घोषणा 10 बार, 16 अगस्त 1946। आप लोगों को कई बार बताया कि नोआखली में दंगे करवा दिए थे, जब डिस्कशन लेता था तो हमेशा यही बात बोलता था कि भैया नोआखली में दंगे करवा दिए थे, गांधी जी वहां चले गए थे, इसलिए संविधान सभा में मौजूद नहीं थे। इस तरीके से आप लोगों को याद कराया मैंने क्लास में कई बार, ठीक है। फिर अपन देख रहे हैं तमिलनाडु में वैष्णो धर्म, ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन। अंडाल महिला कौन थी? तो टेस्ट सीरीज का एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? अंडाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को उस दिन भी मैं बोल के गया था कि सांख्य दर्शन से क्वेश्चन आएगा, वैशेषिक दर्शन से क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिए सांख्य दर्शन से क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। और भी बच्चे कॉमन सेंस लगा सकते थे। सत्कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? सांख्य दर्शन का। सत्कार्यवाद की अवधारणा प्रमुख है, यह मानती है कि कार्य मतलब प्रभाव अपने कारण में पूर्व अवस्थित होता है, अर्थात प्रभाव अपने कारण में सन्निहित रहता है, अनुकूल परिस्थितियों में प्रकट होता है, उसको कहते हैं सत्कार्यवाद, ठीक है। तो अपन नहीं कहते कि अच्छा करो तो अच्छा ही होगा, ठीक है, ऐसा। फिर अपन देख रहे हैं किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान? तो गृहस्थ आश्रम में ही तो पूरे उससे मुक्त करता, तभी तो गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। जितनी बार डिस्कशन लिया उतनी बार बताया इन क्वेश्चंस में। वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों में? तो भैया अगर कोई इतना कॉमन सेंस लगा ले कि क्षेत्रफल में द्वितीय कौन, क्षेत्रफल में द्वितीय कौन? मध्य प्रदेश, है ना, और दालों में नंबर 1 कौन? मध्य प्रदेश। तो कॉमन सेंस, उसमें तो कुछ है ही नहीं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान, ठीक है। तो ये भैया एक इजी। क्षेत्रफल में सेकंड नंबर का कौन है? मध्य प्रदेश। दालों में नंबर 1 कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक है। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय, शतपथ।
आप लोग को याद है मैच वाले क्वेश्चन ने पूछा था टेस्ट सीरीज में, स्मृति पथ में लगाया आप लोगों ने मैच वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो बच्चे सही करके आए हैं। फिर कौन सी पुस्तक केशव दास ने? राम रसायन। तो राम रसायन किसने लिखी है? राम रसायन लिखी है पद्माकर ने। और मजे की बात देखो, ये राम रसायन स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज में ही पूछी गई, केशव की भी पूछी गई। तो ये सारे क्वेश्चन आए। मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर, खजुराहो, टेस्ट सीरीज का एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, फैक्टोपीडिया में भी मौजूद है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में मनसुखा कहां पर है? बघेलखंड, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन, ठीक है। आलाखंड के लेखक कौन है? जगनिक, टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, इसका कुछ विशेष नहीं है ऐसा कि नहीं भैया हमारा पेटेंट है सब जगह। ये क्लास में डिस्कशन में मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय 4 गुना हुई है, ठीक है। याद आ गया? सुना हुआ याद आया ना? वेरी गुड यार, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये क्लास में कई बार बच्चों को बोलता था कि भैया देखो 4 गुना, वो सुन के याद हुआ ना बच्चों को। फिर नेक्स्ट देखिए, मेलवेयर एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब यह उपयोगकर्ता को बहलाकर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो यह काफी हद तक वायरस या वर्म की तरह काम करता है। तो क्या बन जाता है? ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। ये पूरा नाम क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन बन जाता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर था, पूछा गया क्वेश्चन है ट्रोजन हॉर्स। 15 नवंबर को जनजाति दिवस, तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। ये टेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन है। आप लोगों को मैंने देखिए क्या है, एक तो सत्यमेव जयते की 6 टेस्ट सीरीज चल रही थी इस बार, प्रलिम्स की 6 टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो इतने क्वेश्चन पूछे ना कि कुछ बचा ही नहीं है। 4 टेस्ट सीरीज तो इनने लगाए ठीक है। तो भाई इतने क्वेश्चन पूछे कि कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि यार ये मैं टेस्ट सीरीज में पूछ चुका हूँ। पता है मैंने 90+ क्वेश्चन पूछे हैं। अगर मैं 1-2 डेटा वाला, अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बोल रहा हूँ, मैंने 90+ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में पूछे हैं। आपको एज इट इज क्वेश्चन मिल रहे हैं उसमें। जैसे ये वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स ऑटोमेशन के मानक स्थापित करने की शीर्ष संस्था है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। बिल्कुल, अब इसमें दिया ही हुआ है तो बच्चा क्यों गलत करे, ठीक है। सीधा सीधा तो अब बच्चे कहने लगे नहीं कठिन पूछ लिया, हमें पता ही नहीं था। भाई ये ऑप्शन कह रहा है ना, जैसे मैं आपसे ऊपर वाला कह रहा था सिंगरौली का महान एल्यूमिनियम वाला, वो ऊपर भी क्वेश्चन में भी और नीचे भी वो दिया, ऑब्वियस। बिल्कुल बेटा, हाँ तो देखो ना, ये सीधा सीधा पढ़ ले और आंसर कर ले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखते हैं अपन, दिनांक 23/12। आपको याद है आप लोगों को कैसे याद कराया था मैंने क्लास में? मैंने आप लोगों से बोला था कि केवल अब ये मत पढ़ो कि किस मुख्यमंत्री काल में, राज्यपाल पढ़ो, राष्ट्रपति पढ़ो, प्रधानमंत्री, और तीनों की एक टेबल बना के पढ़ाया था, याद आ रहा है डिस्कशन में? तीनों को बताया था कि भैया इस समय ये राष्ट्रपति थे, इस समय प्रधानमंत्री थे, इस समय मुख्यमंत्री थे, इस समय राज्यपाल थे। तो कौन थे भैया अपन आगे देखेंगे। तो पहले इसमें एक और क्वेश्चन आया ना वो राज्यपाल वाला, है ना। अब देखते हैं पहले तो आहार अनुदान योजना जनजातीय समुदाय। तो देखो बेटा इसमें जो ऑप्शन थे इसको एलिमिनेट किया जा सकता था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। इसमें 74 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखो कितना सिंपल था, भील जनजातीय समुदाय, तो स्पेसिफिक भील के लिए क्यों करेंगे अपन आहार अनुदान, ठीक है। फिर अगर देखें अशिक्षित जनजातियां, तो ये ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि अशिक्षित जनजाति है, तो ऑप्शन बनाया हुआ था। बेरोजगार जनजातियां, बनाया हुआ ऑप्शन था। तो भैया आपके पास बचा क्या ऑप्शन, विशेष पिछड़े जनजातीय समुदाय, ठीक है। तो भैया यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन था, जो कौन है, भारिया, बैगा, सहरिया, ठीक है। फिर अपन देख रहे हैं ICMR राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में, जबलपुर में, ठीक है। तो भैया यहाँ पर अपन देख रहे हैं जो ऑप्शन रखे ना, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, वहां पर अपन क्या देख रहे हैं, जबलपुर में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर अपन देख रहे हैं जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी शंकर शाह और रानी दुर्गावती, ये भी बच्चे ऑप्शन देख के कर सकते थे। अगर वो देख लेते कि भैया ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन, और वो भी कैसा, स्पेसिफिक, जो आप लोगों को सिखाया था ट्रिक में, क्या लिखा था, 10वीं और 12वीं की कक्षा, है ना, की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को, ठीक है। तो इजी है ये ऑप्शन, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर देखिए एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक उदाहरण। एडोब फोटोशॉप ग्राफिक्स, यार इतना कॉमन सेंस था, अरे नहीं देखो ना बेटा, इसको आप लोग कैसे सही कर सकते थे, हुआ होगा बहुत सारे बच्चों से गलत, लेकिन जरा देखो फोटोशॉप, और वो किसके लिए, ग्राफिक्स। बेटा एडोब तो पुराना वाला है ना, अपन करते ही हैं, एडोब का यूज करते हैं।
अपन पीडीएफ के लिए भी यूज करते हैं, है ना, एडोब सॉफ्टवेयर, तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर है ना। फिर अपन देख रहे हैं मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में तेल रिफाइनरी, भैया एक ही है, बीना, मेरे ही क्षेत्र से, ठीक है, बीना रिफाइनरी। दूसरी कौन सी पढ़ ली अपन ने, कभी पढ़ी नहीं, तो एक ही है भाई, है ना, सीधी। फिर अपन देख रहे हैं मध्य प्रदेश से मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बच्चों ने निपटा भी दिया होगा, तो सुनो। क्या हुआ कि वर्ष 2020-21 में मैग्नीज निक्षेप में देश में द्वितीय नहीं तृतीय था। तो पहला गलत है, बाकी सही है। अपन देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश उत्पादन में मैग्नीज नंबर 1, ठीक है। फिर अपन देख रहे हैं छिंदवाड़ा में गोदावरी एवं वर्धा। जब पहला वाला ऑप्शन कट गया तो आंसर तो बस एक ही बचा ना, 2 3 4, ठीक है। 11 गलत हुए, बस हो गया सिलेक्शन। मध्य प्रदेश से काली मिट्टी के संबंध में देखो बेटा, आप लोगों को जब मैंने काली मिट्टी पढ़ाई है, जितनी बार भी डिस्कशंस में लिया, मैंने यही बोला कि अपने यहाँ मध्य प्रदेश में जितनी मिट्टी है ना, उन सभी में नाइट्रोजन फास्फोरस जैव पदार्थों की मात्रा कम होती है। इसमें ये कह रहे अधिक होती है, तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। हर एक मिट्टी में क्या बढ़ाया है कि भैया अपने यहाँ ये एनपीके जो अपन देखते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस और जैविक, तो ये होते ही नहीं, कम होते हैं हर प्रकार की मिट्टी। तो ऑप्शन वैसे ही कट गया, क्योंकि बाकी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, दक्कन की लावा से निर्मित, बिल्कुल ठीक है। मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता, और क्लास में कैसे समझाया था, एड़ियां जैसे फट जाती है, मिट्टी कैसे फट जाती है, एड़ियां जैसे फटी रहती है, वैसे ही दिखती है, नमी कारण, है ना, नमी धारण करने का। यह मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी भागों में, तो वही तो मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में, निमाड़ वाले रीजन में, नर्मदा वाले रीजन में वही मिलेगी। तो बस भैया सिंपल था। फिर एक जिला एक उत्पाद में छतरपुर, बोला था कि एक क्वेश्चन रखा, मिल नहीं है, लकड़ी के फर्नीचर। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात की गई है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 38A अगर होता तो अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाता, तो 338 में क्या, जाति आयोग, है ना। टेस्ट सीरीज में हर जगह पूछा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, अगर कोई बच्चा कॉमन सेंस भी यूज कर रहा है, और अगर वो देख ले कि परसों मैंने जो पीडीएफ डाला था उसमें जो योजनाएं डाली थी, उस योजनाओं में बाकायदा लिखा हुआ, चेक कर लो, ओपन करके देख लो टेलीग्राम, ठीक है, क्या लिखा था, है ना। तो देखो मैं ना कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुलकर बोल दूं बच्चों से कि यार तुम लोग फालतू मत भटको, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं ऐसा बोलूंगा तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूं कि यार देखो मैं बहुत मेहनत करता हूं, टेस्ट सीरीज बनाने में बहुत मेहनत करता हूं। आज भी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इतने दिन से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चला था, लेकिन जितना भी मैं कर सकता था बच्चों के लिए किया। परसों रात को भी अगर कोई बच्चा देख ले टेलीग्राम, तो रात को 4 बजे, 4:30 बजे, 3:30 बजे जो कंटेंट में डाल सकता था, जो बना सकता था, उसमें से भी आप क्वेश्चन देख लीजिए, आए हैं। जनजाति वाले योजना वाले से 2 क्वेश्चन आ गए, चेक कर लो, आप तो टेलीग्राम पे पढ़ा हुआ है। वाद वाला क्वेश्चन हो चाहे कोई सा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ये बाकायदा लिखा हुआ है। अगर बच्चा कोई सुन रहा है ना, देख रहा है, तो वो टेलीग्राम खोल के देख ले, हाँ भाई ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, योजना वाला है जो पीडीएफ भेजा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का एक मुख्य उद्देश्य में ये भी शामिल है, क्या, उनका स्वास्थ्य और पोषण। ये वाला मैं कह रहा था, इस क्वेश्चन की मैं कह रहा था आप लोगों से, जब मैंने इसके डिस्कशन लिए तब बच्चों को लिखवाया अलग से कि देखो राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, बिल्कुल टेबल भी बना है फैक्टोपीडिया में भी। तो भैया देखो ये सत्यनारायण सिन्हा, ठीक है। तो यहां पर अपन देख रहे हैं इसका आंसर बहुत इजी, हाँ बिल्कुल, है ना। अब देखिए ये बहुत ही कम समय पट्टाभिराव सीतारामैया, ये भी टेबल में दी हुए हैं फैक्टोपीडिया में कि सबसे कम समय के लिए पट्टाभिराव सीतारामैया जो हमारे पहले राज्यपाल थे, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा स्थापित सर्वाधिक क्षमता थी, राजस्थान में सबसे ज्यादा अपन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे राजस्थान में सबसे ज्यादा थी। सही किया गलत, कॉमन सेंस है, बिल्कुल डेजर्ट एरिया है तो वहां पे क्या होगा, सोलर पैनल्स ज्यादा लगाए जा सकते हैं, सोलर ऊर्जा ज्यादा प्रोड्यूस की जा सकती है। फेंगल, दाना लगाया है क्या, अरे यार दाना नहीं लगाना था। फेंगल कितना इजी, देखो आप है ना बेटा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन चेक करना, दिया था टेस्ट सीरीज में, इवन 3 जगह पूछा फेंगल, है ना, 3 जगह पूछा था फेंगल। और एक और मजे की बात बताऊं, आप लोग टेलीग्राम में इमेज देख सकते हैं, फेंगल जब आया था तो मैंने उसकी फोटो डाल दी थी, टेलीग्राम में पड़ी हुई है, ठीक है, फेंगल। तो भैया बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं,
दशक 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही? मेघालय। बोला था आपसे जनसंख्या जनगणना वाला आएगा, तो मेघालय में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर रही है यहाँ पे ना, जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर देखने को मिल रहा है जनसंख्या। फिर अपन देख रहे हैं किस उपनिषद में, उस दिन भी बोला था उपनिषद ही पढ़ के जाना, उपनिषद, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि काम करते हैं, चलो सभा समिति पढ़ लेते हैं, गणतंत्र पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, लेकिन आया क्या? उपनिषद। बोला तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद कहां मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, मैच कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन देख रहे हैं वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित सर्वाधिक क्षमता थी? कुडनकुलम की क्षमता सबसे ज्यादा थी, ठीक है, क्योंकि 2 यूनिट, बिल्कुल यहां पर अपन देख रहे हैं ना 2000 प्रत्येक की कितनी है? 1000 मेगावाट, 2 यूनिट तो सबसे ज्यादा कुडनकुलम की, ठीक है। ये सबसे रद्दी क्वेश्चन, इसका तो नेक्स्ट लेवल तक पढ़ाया है अपन ने कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट अगर ऑप्शन में ना मिले तो सत्यमंगलम पहाड़ियां, तो ये भी बताया आपको। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं सह्याद्री, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, है ना हो गया ना बिंदास, ठीक है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को 2047, तो भैया ये कितना सिंपल क्वेश्चन था। फिर नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एकेडमी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, बेटा आप टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देख सकते हैं, इवन लिस्ट बना के जो संस्थानों की दी थी उसमें भी ये नाम मेंशन था, नागपुर, ठीक है। ये बच्चों को नोट्स में भी लिखवाया था, है ना, ऑनलाइन क्लास जो है उसमें ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट, जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 किस दिनांक को प्रकाशित किया गया? 3 अगस्त। ये क्वेश्चन अपन मान सकते हैं कि भैया तुक्का लगाने वाला था, जिसने लगा लिया सही तो ठीक है, नहीं तो बाहर, ठीक है। तो ये कठिन, कोई बात नहीं, गलत किया तो कोई बात नहीं, ये बहुत सारे बच्चों से गलत हुआ होगा, ठीक है। फिर अपन देख रहे हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु, तो किशोर 10 से 19, ये तो फिक्स है, टेस्ट सीरीज में भी आए किशोर, है ना, कार्यक्रम में। तो भैया अपन देख रहे हैं 10 से 19। 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 में गठित संसदीय समितियों में कौन सा युग्म गलत है? प्राकलन समिति। देखो प्राकलन समिति यहां पर अपन देखेंगे ना, तो वहां पे कौन मिलेंगे आपको प्राकलन समिति के? यहां पर आपको मिलेंगे संजय जायसवाल, ठीक है, संजय जायसवाल। जबकि पब्लिक अंडरटेकिंग जो कमेटी उसके वैजंत पांडा है। 5 समितियां, वेरी गुड, है ना। फिर अपन देख रहे हैं 2023 में हांगझोउ चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं में निम्नलिखित में से कौन एथलीट युग्म सुमेलित नहीं है? अन्नू रानी जो है बेटा वो जेवलिन थ्रो में प्रचलित प्रतिस्पर्धा में, जेवलिन थ्रो में, ठीक है, अन्नू रानी। तो भैया यहाँ पे डी ऑप्शन था, ठीक है। अब ये सबसे बना ये नहीं कह सकते क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत कम बच्चे तैयार करते हैं, ठीक है। फिर अपन देख रहे हैं भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए, देखो बेटा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन कैसे गलत नहीं करना था। बच्चे कहते ना कि यार कठिन था, कठिन नहीं था, सरल था, ट्रिकी। एक्चुअली क्या है कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना है तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन होंगी? पहाड़ी वाला बिल्कुल कंडीशन है, कम जनगणना तो बिल्कुल कंडीशन है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ रणनीतिक ये बिल्कुल संबंधित है, अनुसूचित जाति वर्ड नहीं होगा, अनुसूचित जनजाति होगा तो दे सकते हैं। यही तो ट्रिक थी, अनुसूचित जाति नहीं जनजाति हो गया। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल भी देखेंगे तो उसमें क्या होता है? अनुसूचित जनजाति शब्द शेड्यूल्ड में भी क्या मिलते हैं आपको? अनुसूचित। तो आप ये इजीली समझ सकते थे, अरे यार ट्रिकी था ये तो, है ना। चलो तो सही किया कि नहीं? सही किया। नेक्स्ट, डेटा सुरक्षा प्रबंधन का संस्थान जो ग्राहकों और संगठनों को डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, उपयोग किए जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, उसे कहा जाता है कॉन्फिडेंशियली। दोनों आप देख सकते हैं, लेकिन जब इसके लिए यूज होता है, जैसे वर्ड हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन क्या होता है कि जब इसको हम कंप्यूटर में यूज करते हैं तो वर्ड यूज करते हैं कॉन्फिडेंशियली। ऐसा है, जैसे बताता हूं कैसे। आप देखेंगे, जैसे मान लो आप कोई पीडीएफ बनाते हैं, ठीक है, तो पीडीएफ अगर आप बनाते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए आपने कोई वो नहीं जाना तो उसमें क्या आता है? आप जैसे वाटरमार्क लगाते, कॉन्फिडेंशियल। आपने कभी देखा कि उसमें आ रहा प्राइवेसी? याद आ गया? तो ये इसके लिए आंसर क्या आएगा? कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, ये चीज। निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युग में सम्मिलित नहीं? यार ये ऑप्शन नहीं दिख रहा। थाईलैंड युद्ध अभ्यास, मैत्री होता है थाईलैंड के साथ। कौन सा होता है? मैत्री, ठीक है।
तो बेटा कितने गलत हुए फिर? हाँ, 15 सही, 15 गलत हुए, 85। बहुत बढ़िया, देख रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल जरूर अभी। हाँ बेटा, बस एक सेकंड, लास्ट मैसेज दे दूं बच्चों को, फिर आप लोगों से डिस्कस करता हूं मैं सभी बच्चों से। भैया आप लोगों ने देख लिया, देखो मैं आप इस पेपर के संदर्भ में आपको बता दे रहा हूं कि इस पेपर का कट ऑफ जो रहेगा, ठीक है, इस पेपर का कट ऑफ अगर जिसका भी 75 आ रहा है ना, वो इजीली इन है। जितने ही बच्चों का 75 आ रहा है इजीली इन है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि मेरे बच्चों का कितना आ रहा होगा। मेरे बच्चों का 90 और इसी रेंज में आ रहा होगा 85। जैसे मेरे यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला 85 इजी हमारा आ गया, 85 90। और भी खतरनाक खतरनाक बच्चे हैं हमारे संस्थान के, तो 85 90 तो लेके आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसी हिसाब से देखो। ठीक है बेटा, आपने कितना कर लिया होगा? अच्छा, तो मतलब 81 बेटा आपके लगभग। अच्छा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि बेटा कट ऑफ जो आप है ना 75 जो भी लेके आ रहा है वो एमपीपीएससी मेंस लिख रहा है 100%। और यहाँ पे अपन जो देख रहे हैं ना, ये जो अपने बच्चों के कट ऑफ आपको इस रेंज में मिलेंगे, मतलब 80 प्लस आपको मिलने वाले, ठीक है, ये चीज। तो चलिए, बहुत अच्छा पेपर था। कुछ क्वेश्चन कठिन थे जो गलत होना स्वाभाविक है, तो इसके लिए ऐसा नहीं सोचिए कि भाई ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया, ब्लंडर हो गया। लेकिन बच्चे जिन्होंने 75 क्रॉस किया वो सभी में लिख रहे हैं। तो अगर 80 85 आ रहे हैं तो हम इसमें ये नहीं सोचा रहे यार उसके 90 आ रहे, मेरे तो 85 ही आ रहे हैं। अब तो क्या, अपन को अवार्ड रिवॉर्ड तो मिलना नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है, मेंस लिखना है ताबड़तोड़ तरीके से, ठीक है। बिल्कुल लग जाओ पक्का देखूंगा आपकी कॉपी 100%। नहीं, मैं आपकी कॉपी जरूर देखूंगा पक्का। चलिए।